जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF SI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके का फुल रिवीजन। और जीके का फुल रिवीजन बोले तो इसमें जीके का कम से कम 140 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, बहुत जितना भी आपको हम जीके पढ़ाएंगे मेरे ख्याल से आप लोगों का एग्जाम में बहुत सारा हेल्पफुल होगा इसमें। बाकी ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग क्या करिए, आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए। मेरे ख्याल से आप लोगों का एक रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आपको याद भी आ जाएगा। बाकी पेड मेंबर के लिए मैं बोल देता हूँ, आप लोगों को कोई सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को देखिए, आपको PDF में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या है, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बोल रहा है कि वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, अर्थात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध को अर्थात भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बुद्ध गोवा में। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। तो ये उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। हु फाउंड आर्य समाज, आर्य समाज किसने स्थापना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए उसके बाद क्या है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे विलियम बेंटिंग। ठीक है। और ये चीज आपको पूछा होता कि हमारा स्वाधीन भारत का, तो वो होता सी राजा गोपालाचारी। उसके बाद देखिए क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द साउथर्न मोस्ट एज्ड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है। यह है आपका कन्याकुमारी या कैप कैमोरियन। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज का जो भाषा जो लिखा जाता है उसका लिपि क्या है। तो उसका लिपि है आपका गुरुमुखी। नेक्स्ट है, इन व्हिच स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। इंसुलिन इन यूज टू ट्रीट व्हिच डिजीज। ये है आपका मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। वो है असम का। उसके बाद देखिए, व्हिच विटामिन फाउंड इन, जो आपका आंवला, ठीक है, एबाउंडेंस इन आंवला, अर्थात कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वो है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आप हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये विटामिन ए का कमी से क्या होता है, रातंधी रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन जो B12 में क्या मिलते हैं, कोबाल्ट मिलते हैं, उसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। उसके बाद देखिए, इन व्हिच कंट्री वाज पेपर इन्वेंटेड। कागज का आविष्कार किस देश में किया था, चीन ने। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स इन इंडिया, प्रेसिडेंट। भारत का सर्वोच्च बलों का सशस्त्र जो कमांडर होता है, सर्वोच्च जो भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए, किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई नहीं देता है, अतः रातंधी होता है। तो है विटामिन ए का कमी से। उसके बाद पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल इज फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। वो है आपका तमिलनाडु। गीत एंड भांगड़ा इज फेमस फ्लॉक डांस ऑफ व्हिच स्टेट, पंजाब। गीत और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है, वो है पंजाब का। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, रजिया सुल्तान, अर्थात भारत की पहली महिला शासक कौन थी, और राजिया सुल्तान। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है, इन व्हिच ईयर डिड द जालियनवाला
बाग मैसेक्योर टेक प्लेस? ये है आपका 1990, अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? उसके बाद देखिए, व्हिच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939? वो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। अर्थात 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना किया था? वो है फॉरवर्ड ब्लॉक का। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंजाब केसरी का नाम से किसे जाना जाता है? वो है आपका लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह में सबसे पहले खुद को बलिदान करने वाला कौन थे? वो है मंगल पांडे। हु वाज द फर्स्ट टू सैक्रिफाई हिमसेल्फ इन द रेबिलियन ऑफ 1857? ये मंगल पांडे बैरकपुर में, ये बैरकपुर छावनी से थे। देखिए उसके बाद देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन सा जगह से थे? यूपी से। नेक्स्ट क्या है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थे? संतोष जाधव। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्या है? वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वास्को ड गामा भारत कब आया था? 1498 में। वेयर वाज वास्को ड गामा मतलब फ्रॉम? ये आपका वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल। 30 नंबर में क्या है? वेयर इज हवा महल लोकेटेड? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। जयपुर को पिंक सिटी का नाम दिया, पिंक सिटी भी बोला जाता है। व्हिच सिख गुरु इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? किस सिख गुरु को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है? गुरु नानक। व्हिच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख? सिखों का मुख्य त्योहार कौन सा है? बैसाखी। Which great man is called Iron Man? किस महापुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। Which great man is called नेताजी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। मिल्क फीवर डिजीज इन एनिमल इज कॉजेज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ? पशुओं का दुग्ध जर किस कारण से होता है? कैल्शियम का कमी से होता है। हु कंपोज द फेमस फ्लैग सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदास? वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद जो सरस्वती। उसके बाद देखिए, इन व्हिच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 19 में, 1900 में। ठीक है। वेयर डिड द ओलंपिक गेम टेक प्लेस इन 2021 इंस्टेड ऑफ 2020? 2020 के बजाय 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो में। ये किस लिए एक वर्ष पीछे चला गया था? क्योंकि हमारा कोविड-19 का चलते। हाउ मेनी बॉल्स आर इन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक झंडे में कितना गेंद होता है? कितना बॉल, कितना गोले होता है? 5। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान, जो आपका स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन एंड वेयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम बिगेन? मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? 1896 जो ग्रीस में, जो एथेंस है, एथेंस में।
What is the name of Bal Ganga what is the name of लाल बहादुर शास्त्री समाधि इन दिल्ली? दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत का लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द रिटेन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य या चाणक्य ने? देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। हु गेव द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हु वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेट ऑन व्हिच डेट? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह है आपका 8 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच कंट्री इज फेमस एज द कंट्री ऑफ सनराइज? सूर्योदय के देश के रूप में कौन सा देश प्रसिद्ध है? यह है आपका जापान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या है? व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज टर्न ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह है केरल। When did दिल्ली became the capital of India? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है? Who wrote the नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और हमारा जो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन। और ये जो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। नेक्स्ट पेज क्या है? देखिए नेक्स्ट पेज में बोल रहा है कि व्हिच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? जैसे मैं आपको बताया वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ये कौन भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में क्या है? नोबेल पुरस्कार इनको गीतांजलि के लिए मिला था। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड वाइथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का बीच का अनुपात क्या है? 3:2। व्हिच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी है मोर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में व्हिच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? अर्थात भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? वो है गंगा डॉल्फिन। व्हिच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल या लोटस। व्हिच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। व्हिच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, बरगद का पेड़। देखिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और नेक्स्ट में देखिए क्या है? हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हु इज द व्हिच इज आवर नेशनल कैलेंडर? हमारा राष्ट्रीय जो कैलेंडर है उसका नाम क्या है? शक संबंध। पेसमेकर इज रिलेटेड टू व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी? पेसमेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है? हृदय से या हार्ट से या दिल से? देखिए व्हिच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? मानव शरीर के सबसे किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी। उसके बाद देखिए क्या है 71 में व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोटेंटजेन ने। अब थोड़ा पढ़ लीजिएगा हिंदी को।
इसको ओरिजिनल जो आता है रोंटजेन होता है, ठीक है। व्हिच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमंस, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग किया गया था? तामा। व्हिच इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आविष्कार अर्थात जिसको दूरबीन बोलते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द महात्मा गांधी समाधि इन दिल्ली, दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि का नाम क्या है? राजघाट। राजा आदमी थे इसलिए राजघाट नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रॉम होयर टू होयर, फ्रॉम होयर टू होयर डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से लेकर थाने तक। इन व्हिच सिटी वाज द मेट्रो रेल सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत का सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा चालू हुआ था कहाँ पे? कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। इन व्हिच ईयर वाज द ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, किस वर्ष हमारा भारत में ट्रेन का शुरुआत हुआ था? 1853, 1853। देखिए आफ्टर हाउ मेनी ईयर आर द ओलंपिक गेम हेल्ड, ओलंपिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 साल बाद होता है। कॉमनवेल्थ गेम भी 4 साल बाद होता है। व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट? 10 दिसंबर को। तो अभी तक हम लोगों का इसको लेके 3 डेट पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसको पढ़े थे 8 मार्च को। उसके पहले क्या पढ़े थे? उसके पहले पढ़े थे 8 मई को हमारा रेडक्रॉस दिवस पढ़े थे। और अभी क्या पढ़ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब है? 10 दिसंबर को। देखिए उसके बाद नेक्स्ट में क्या है? व्हिच कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विथ मोस्ट कंट्रीज, कौन सा देश अधिकांश देश के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो ये है चीन। और आपको पूछा होता कि हमारा भारत का जो स्थलीय जो बॉर्डर है वो हमारा कौन सा देश के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है? तो वो है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है? बैरोमीटर का रीडिंग में तेज गिरावट किस बात का संकेत है? तूफान का संकेत है, स्ट्रॉम का संकेत है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन डिजर्ट, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल सेंचुरी लोकेटेड, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? वो है आसाम। आसाम का कैपिटल क्या है आपका? दिसपुर। आसाम का जो एक लोक नृत्य है बिहू बहुत फेमस है। और आसाम ने सबसे पहले जो जीएसटी को अपनाया था, जो जीएसटी टैक्स है उसको सबसे पहले आसाम ने अपनाया था। इन व्हिच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेशन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उज्जैनी किस नदी के किनारे में है? उज्जैनी शिप्रा नदी के किनारे में है। इन व्हिच व्हाट इज मैनली फाउंड इन गोबर गैस, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। फ्रीडम इज माई बाथ राइट एंड आई विल हैव इट, हु टोल्ड, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ये लेकर रहूंगा, कौन बोला था? लोकमान्य तिलक, ठीक है। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहा है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये क्या है? एक टाइप का आपका रिवीजन के तौर पे आपका हो रहा है। तो आपके लिए ये एक बार 2 बार देख लीजिए वीडियो को आपको, और एग्जाम में आप इसको अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है? व्हिच मेटल अदर देन कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो तांबा के अलावा और कौन सा धातु बिजली के लिए सबसे अच्छा संवाहक है? ये है आपका चांदी या सिल्वर। सॉरी। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए। लोकसभा का 5 साल के लिए, ठीक है। और राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए। लोकसभा सदस्य को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। लोकसभा का कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपका 35 साल होना चाहिए। देखिए उसके बाद क्या है? व्हिच इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारा आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेला या मिल्की वे। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज की भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की किस बोली में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? ये आपका अवधि में।
उसके बाद क्या है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से मूत्र को फिल्टर करता है, रक्त से मूत्र को फिल्टर करता है, ये है आपका किडनी। अर्थात इसमें इसको ये होता है कि रक्त से यूरिया या विषैला पदार्थ को फिल्टर करता है कौन सा, गुर्दा या किडनी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है, व्हिच इंडियन इज द ओनली इंडियन टू हैव रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय कौन सा भारतीय थे, वो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये बंगाल के रहने वाले थे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज फेमस फॉर व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह, जो भारत रत्न प्राप्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे स्वाधीन भारत का, ये था आपका सी राजा गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था, रूस देश का सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर ध्रुव पर स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, हिमाद्री। पीलिया किस रंग का रोग, किस अंग का रोग है, ये लीवर का। जॉन्डिस इज डिजीज फॉर व्हिच ऑर्गन, लीवर। द फ्लूट प्रोसेस द सेम प्रेशर इन ऑल स्टेटमेंट टू व्हिच लॉ इज द स्टेटमेंट रिलेटेड। द्रव सभी मतलब दिशा में समान दाब पारित करता है, ये नियम किससे संबंधित है, ये है आपका पास्कल का नियम है। देखिए उसके बाद क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑफ द मून। चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया 103 नंबर क्वेश्चन। देखिए उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, वो है आपका यूरी गैगरिन। और 105 नंबर, व्हाट इज द मिनरल कंपाउंड ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, मैग्नीशियम। व्हाट इज द इंस्टेंट द एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर अंदर क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद देखिए, हु फर्स्ट रीड द इंस्क्रिप्ट ऑफ अशोका। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिसेप ने। अशोक ने किस बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, यह है उपगुप्त का प्रभाव में आके इन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था, इससे पहले वो जैन धर्म अवलंबी थे। उसके बाद देखिए क्या है, व्हिच मुगल एम्पायर वाज इलिटरेट। अर्थात कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था अर्थात अशिक्षित था, वो है अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने किया था, गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने। उसके बाद सिख इतिहास में लंगर की व्यवस्था किसने शुरू किए थे, गुरु अंगद देव ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये है आपका ऋग्वेद। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतर किए थे, ये है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवार्षिक योजना कब शुरू की गई थी, 1951 में। देखिए चीनी यात्री ह्यूएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये नालंदा जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। किस रक्त समूह के सार्वजनिक दाता कहा जाता है, ओ। और ए बी क्या होता है, सार्वजनिक ग्राहित्य होता है, वो ग्रहण करता है सभी से। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितने हड्डियां होता है, 206 हड्डियां होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है, व्हिच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह है कोपरनिकस। ग्रहों का जो घूमने का सिद्धांत किसने दिया था, वो केपलर ने दिया था। उसके बाद देखिए क्या है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित, खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है,
तो उसके बाद देखिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है, अमृतसर, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, पंजाब का राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हरियाणा का भी राजधानी है, हरियाणा का क्या है, जो रॉक गार्डन है नेक चंद साइनी उससे रिलेटेड है, बहुत अच्छा चीज है, ये आपका एग्जाम में कभी कभी आता है इसलिए बता दिया। वेयर इज चारमीनार लोकेटेड, चारमीनार कहाँ है, हैदराबाद में है, चारमीनार कहाँ पर, हैदराबाद। वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड, कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है 129 नंबर क्वेश्चन क्या है, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में। शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है भारत में, हमारा 5 सितंबर को। किसके लिए मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो जन्म तिथि के इसमें मनाया जाता है। व्हेन इज स्पोर्ट डे सेलिब्रेट, 29 अगस्त। खेल दिवस माना जाता है किसके लिए, जो हमारा मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए वही है, किसके जन्म दिवस के रूप में आपका खेल दिवस माना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। इसके बाद बहुत सारा आपका स्लोगन संबंधित है, ये आपका एग्जाम के लिए मोस्ट है, सिर्फ ये नहीं जितना भी क्वेश्चन आपको हम करा रहा है ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए आपको, और एग्जाम के टाइम पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको एक बार 2 से 3 बार देख के चला जाइए। देखिए हु गेव द डू और डाई, मरेंगे करेंगे या मरेंगे किसने बोला था, गांधी जी ने। उसके बाद जय हिंद का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और वेदों की और लौटो, रिटर्न टू द वेदास किसने बोला था, ये बोला था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आराम हराम है ये कौन बोला था, जवाहरलाल नेहरू, हमारा भारत का पहला प्रधानमंत्री। देखिए उसके बाद क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको इसमें 141 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, ये आपका रिवीजन के तौर पे हम करा दिए हैं। आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगने से लाइक करिएगा, और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में आपका किस टाइप का वीडियो अभी चाहिए, एग्जाम का टाइम है तो उसका संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का मास्टर एक मैथ का और एक आपका रीजनिंग का 2 मास्टर वीडियो आपका आ जाएगा फरवरी का, मतलब 1 या 2 तारीख का अंदर आपका आ जाएगा, ताकि एग्जाम जाने से पहले उस वीडियो को एक या 2 बार देख लेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा मतलब एग्जाम का टाइम हेल्पफुल होगा। बाकी इंग्लिश के लिए हम PQRS और जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ही दिन में मतलब 1-2 दिन का अंदर हम लोग लेके आ रहा है। तो चलिए, अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट पक्का करिएगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।